अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर 16 में कार्बन साइकिल है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं। कार्बन साइकिल में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल कि किस तरह से जो नाइट्रोजन होती हैं वो इन्वायरमेंट से ऑब्टेन की जाती है और दोबारा फिर उसको इन्वायरमेंट का ही हिस्सा बना दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह हम कार्बन साइकिल की भी बात करेंगे कि कार्बन साइकिल जो सा है ये किस तरह से चलता है और किस तरह इसको मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स and also block of organic molecules। तो कार्बन बेसिकली है क्या? कार्बन असल में एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि बेसिकली तौर पर ये बिल्ड करता है बहुत सारी चीज़ों को। जिनको ये बिल्ड करता है वो क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरी बात ये कार्बन जो सा होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी हिस्सा होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसी वक्त बनते हैं जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे डिस्कस होते हैं, सेम टाइम पर हम इन्हें एक दूसरे के साथ मिला के स्टडी कर रहे होते हैं। वो बेसिकली तौर पर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यही जो कार्बन होती है ये अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर डिफरेंट स्टेट्स देती हैं। कार्बन है ये डिफरेंट स्टेट में आपको मिलेंगी। गैस स्टेट में भी आ सकती हैं, सॉलिड में भी होती हैं, जो बेसिकली तौर पर नेचुरली हैं। ठीक है, कुदरती तौर पर ये मौजूद होती हैं। गैस की बात कर लें तो एटमॉस्फेयर हमारा है। इस एटमॉस्फेयर में ये गैस की फॉर्म में होती हैं। गैस की परसेंटेज 0.03% में होती हैं। और इसके बाद अगर हम सॉलिड स्टेट में नेचुरली बात कर लें तो ये बेसिकली मौजूद होती हैं किसमें? ग्रेफाइट और इसके बाद डायमंड। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर कार्बन की ही स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कार्बन जो होती है वो हाईली पैक हुई होती है। ठीक है, तो कार्बन इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। यानी कि जहां से हम कार्बन को ऑब्टेन कर सकते हैं डिफरेंट सोर्स हैं। इनका पहला सोर्स फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इनका दूसरा सोर्स रेस्पिरेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनका तीसरा सोर्स फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। इनका चौथा सोर्स डीकम्पोजिंग ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स। ये मुख्तलिफ तरह के इनके सोर्सेज होते हैं जहाँ से क्या होता है कार्बन को ऑब्टेन किया जाता है। फॉसिल फ्यूल की बात कर लें तो गैस है, कोल है, डीजल है, पेट्रोलियम है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। जब ये बर्न होते हैं, इनके बर्न होने की वजह से, जब ये बर्न होते हैं, जब ये जलते हैं, इनके जलने की वजह से बेसिकली तौर पर वहाँ से क्या रिलीज होती है? कार्बन रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ये जो कार्बन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, कार्बन हम पहले बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के साथ साथ बेसिकली तौर पर ये हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। इसने हमारी ज़िंदगी को, लाइफ को बरकरार रखा हुआ होता है। किस तरह से ये बरकरार रखते हैं और किस तरह हमारी लाइफ का ये हिस्सा बनता है? जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर जो किसी भी इकोसिस्टम का मेन हिस्सा होते हैं, बेस होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? ये एक रिएक्शन करते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ और बदले में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ये कार्बन जो सी थी ये अब इस ग्लूकोज में आ चुकी है। इसी ग्लूकोज को हम इस्तेमाल करते हैं, ये ग्लूकोज यूज़ कर लिया जाता है। जब इस ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये ग्लूकोज हमारा बॉडी जो सा होता है, बॉडी जो टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम बायोमास कहते हैं, ये उसका पार्ट बन जाता है, बायोमास ये उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये जो कार्बन है ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों काम पे कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है, ये दोबारा माहौल में रिटर्न किस तरह होती है, यही जो बायोमास है, अब कल इस बायोमास को क्या किया जाता है, डीकम्पोज किया जाता है। तो डीकम्पोज किया जाता है, तो डीकम्पोजिंग के दौरान इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स होते हैं। इन बायो एलिमेंट्स को फिर रिलीज़ किया जाता है, इन्हें निकाला जाता है। अब जब रिलीज़ किया जाता है तो फिर क्या होता है, कार्बन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, और इसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अदर भी एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये फिर बॉडी से बाहर निकलकर दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट की चीज़ जब दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाती है तो हम इस चीज़ को साइकिल कहते हैं। चलिए एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज तो प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, माहौल के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर बदले में ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डिकम्पोजिंग, यहाँ से भी कार्बन निकलती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सॉइल के नीचे वर्क हो रहा है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें से भी कार्बन निकलती हैं। व्हीकल्स की बात कर लें, इनमें से भी कार्बन निकलती हैं। तो अब ये फिर कार्बन क्या करते हैं, ये माहौल के अंदर सर्कुलेट करती हैं। जब ये माहौल के अंदर सर्कुलेट करती हैं, इन्हें फिर एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। इन्हें जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ये प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आगे इनकी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। जब प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, जब उन्हें डिकम्पोज किया जाता है, वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर फिर वापस चीज़ चले जाती है। तो ये हमारे पास कार्बन साइकिल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये माहौल के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जी।